दुकानें थी और मेरी चौथी किराने की दुकान है। और अब खबरें फटाफट। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए इस मौके पर ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पीसीसी में सीएम गहलोत ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम के साथ डोटासरा भी मौजूद रहे। बाल दिवस पर जयपुर के रामनिवास बाग में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, पौधारोपण किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महंगाई के मुद्दे को लेकर 7 सड़क पर कांग्रेस उतरी। जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में पदयात्रा निकाली गई। मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री खाचरियावास सहित सेवा दल और कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान चला रही है। कोटा में भी आज जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हुई और पैदल मार्च निकाला गया। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर केंद्र सरकार की देश, किसान और संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ जिले भर में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण किया। गंगानगर में रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ आज राष्ट्रीय आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया। गंगानगर जिला मुख्यालय के नेहरू पार्क से शुरू हुई कांग्रेस की जागरूकता पदयात्रा मुख्य बाजारों और चौक चौराहों से महाराजा गंगा सिंह चौक पर खत्म हुई। महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। बांसवाड़ा में चचा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को कांग्रेस ने बाल दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने बताया कि नेहरू जी का जन्म दिवस 1 सप्ताह तक मनाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने वीसी के जरिए मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान रघु शर्मा ने लाभार्थियों से योजना का लाभ लेने की अपील की। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने जिले में चलाए जा रहे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजनाओं का निरीक्षण किया और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंगलवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें वैट कम करने को लेकर फैसला होगा। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग को फिर से दोहराया। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के हित में केंद्र सरकार से जल योजनाओं पर विशेष राहत देने की अपील की है। ओम बिरला ने प्रबुद्धजनों से मुलाकात की। होटल राजमहल पैलेस में उनसे मिलने पहुंचे गणमान्य नागरिकों से बातचीत में ओम बिरला ने कहा, बाल संसद का आयोजन अनूठा प्रयास है। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव को लेकर पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उन्हें वे पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाएंगे। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में दौसा के लाल आरपी मीणा सहित कुल 5 जवान शहीद हुए। दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र के दिलावरपुरा गांव के रहने वाले आरपी मीणा 46 असम राइफल मणिपुर में तैनात थे। खबर के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। जयपुर में शनिवार को टाइम बम मिलने की खबर के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड और उसका साथ देने वाली गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हथियार सप्लायर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने अवैध पिस्टल बरामद की। बारा शहर में जिला प्रमुख के आवास पर पिछले कई दिनों से 1 दर्जन से ज्यादा खानाबदोश परिवारों ने कब्जा कर रखा है। इस पर प्रशासन की ओर से कब्जा हटाने का अभियान चलाया गया। सरकारी आवास पर कब्जा हटवाकर वापस ताला लगाया गया। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला ने पति से हुई कहासुनी के बाद विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू की रतनगर पुलिस ने NH 52 पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से 210 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर 2 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया। जब डोडा पोस्ट की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। एक और मरीज की अज्ञात चोरों ने जेब काटकर पर्स चुराने की वारदात को अंजाम दिया, फरार हो गए। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
भरतपुर जिले के कामा में चोरों ने एक ही रात 4 दुकानों को निशाना बनाया। बताया जाता है कि चोरों ने पहले परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की, फिर उसी तरीके से मोबाइल की 3 दुकानों में से पुराने मोबाइल के सामान, इन्वर्टर, बैटरी सहित करीब लाखों रुपए के सामान को चोरी कर लिया। पीड़ितों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया। चित्तौड़गढ़ में गोवंश से भरे 3 ट्रक पकड़े जाने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने ट्रक से 60 से ज्यादा गोवंश को मुक्त कराया। बीकानेर के खाजूवाला में 11,000 केवी से ट्रक टकराया, जिसमें सूखे चारे से भरे ट्रक में आग लग गई। अलवर भिवाड़ी में अज्ञात कारणों के चलते वॉल्वो बस में आग लग गई और आग लगने से पूरी बस जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। झुंझुनू के सिंगाना में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मुरादपुर गांव के पास हुआ, जहां रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवकों की हालत गंभीर है। झुंझुनू में बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हो गए। पुलिस और जीवन ज्योति रक्षा की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के राजबाग नाका पर तैनात वृक्षपालक गश्त के दौरान लापता हो गया। ड्यूटी के बाद घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। उनके बेटे सागर सैनी ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा दिया। लाडनू नागौर हाईवे पर ट्रक और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। हाईवे पर हुई आमने सामने की टक्कर के बाद ट्रक और ट्रेलर आपस में फंस गए। इसमें ट्रक ड्राइवर खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार का कहर सामने आया। जहाजपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। कोटा उत्तर के वार्ड पार्षद का जनता ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पार्षद का पुतला फूंका गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पार्षद साहब ने जो वादे किए थे उनमें से किसी पर भी पूरा काम नहीं किया। कोटा में टोल नाके पर खड़े ट्रॉले को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक के टक्कर मारने के बाद ट्रोला अचानक से आगे बढ़ जाता है और सामने खड़े 2 टोल कर्मियों को चपेट में ले लेता है। हालांकि दोनों बाल बाल बच गए। कोटा में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में 27 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए। मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल लैब में एक दिन में 268 लोगों के डेंगू जैसे लक्षणों को देखते हुए जांच की गई। झुंझुनू के खेतड़ी के नागलिया गुर्जरवास में जीर्ण माता द्वार का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद सैनी ने की। ये द्वार प्रेमचंद गोठवाल की स्मृति में उनके पुत्र रामकरण गोठवाल की ओर से नवनिर्मित करवाया गया है। पद्मश्री और जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर सादुलपुर में एक शिकायतकर्ता ने थानाधिकारी को शिकायत सौंपी है। श्रीगंगानगर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर महिला और बाल अधिकारिता विभाग ने 14 से 20 नवंबर तक बाल अधिकार जन जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया, जिसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। रबी फसल की बुआई का सीजन जोरों पर है। ऐसे में किसानों को खेतों के लिए डीएपी, यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की जरूरत है, लेकिन उर्वरकों की कालाबाजारी जारी है। छबड़ा के कुमराज रोज 2 दुकानों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसानों को एक कट्टे डीएपी की कीमत 1500 रुपए बताई गई है। राजसमंद में ग्राम पंचायत दोवड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क साइकिल योजना के तहत क्लास 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों बीच होकर गुजरने वाले त्रिनेत्र गणेश रोड पर एक बार फिर बागिन रोड पर आ गई। बागिन के आने से पर्यटक वाहनों के पहिए थम गए। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कर आए प्रवासी परिंदे कुर्जा में इस बीमारी की पुष्टि हुई। कापड़ा के तालाब पर मरी कुर्जा में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के सरदार समंद बांध बड़ी संख्या में कुर्जा पक्षी मर गए। इनमें से 100 कुर्जा को दफना दिया गया। वहीं 2 मृत कुर्जा के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें मौत के कारणों का पता लग सके। धौलपुर में श्याम बाबा के जन्मोत्सव के मौके पर आज शहर भर में निशान यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। श्याम बाबा के मंदिर पर शीश की दानी की निशान यात्रा का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने भाग लिया। गंगानगर में गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश उत्सव जी ब्लॉक के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में 19 नवंबर को मनाया जाएगा। जी ब्लॉक गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इसकी जानकारी दी। नवीनतम आईपीएस हस्तांतरण सूची में 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी अमृता दोहान को प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। अमृता वर्तमान में पुलिस उपायुक्त क्राइम आयुक्तालय जयपुर में तैनात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंची और उनकी मां के निधन पर शोक जताया। 2 दिन पहले मायावती की मां का निधन हो गया था।
दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया। अजमेर पुष्कर मेला 2021 कार्तिक एकादशी स्नान और पुष्कर धार्मिक मेले की शुरुआत हुई। शुरुआत धार्मिक मेले के दौरान पुष्कर घाट पर पंचतीर्थ स्नान से हुई। 19 नवंबर तक आयोजित होगा ये धार्मिक मेला। करौली देवउठनी एकादशी पर अंजनी माता पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एकादशी पर यहां पर अंजलि माता का मेला लगता है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में धूप लगाई। धूप लगाकर खुशहाली और अमन चैन की प्रार्थना की। भरतपुर में सुजान गंगा नहर के किनारे बने बाबा श्याम के मंदिर में रात्रि को भक्तों ने जमकर आनंद उठाया। बाबा श्याम के जन्मदिन के अवसर पर संगीतमय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी भक्त बाबा श्याम के दरबार में भाव विभोर नजर आए। कार्यक्रम में एसपी और आईजी शामिल हुए। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद करीब 2 साल बाद पहली बार बाबा के जन्मोत्सव के दिन खाटू श्याम जी मंदिर भक्तों के लिए खुला है। देवउठनी 11 के साथ ही आज से शहनाइयों की गूंज शुरू हो गई। लगातार 2 साल कोरोना संकट के बाद राजस्थान में विवाह समारोह की धूम रहने वाली है। शादी समारोह की शुरुआत के साथ ही बाजारों की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। भरतपुर में देवउठनी एकादशी के पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। बाजारों से लोग पूजन के लिए दीप जलाने के लिए मिट्टी के दीपक खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। एकादशी के दिन गन्नों की भी बिक्री बढ़ जाती है। शहर में 100 क्विंटल से ज्यादा गन्ने की आवक हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित नेहरू को समर्पित उद्यान नेहरू गार्डन में स्थापित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे।